सह्याद्री ग्रुप मुमरा में पिछले 30 सालों से आपकी खिदमत में, जहां अब तक 2000 से ज्यादा फैमिलीज ले चुकी हैं सपनों का अपना घर। आप लेकर आए हैं एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉपर्टी बायर्स। प्रोजेक्ट लोकेटेड जस्ट ऑफ एरोली मुलुंड लिंक रोड। 1 BHK सिर्फ 26.49 लाख से शुरू, 2 BHK सिर्फ 38.99 लाख से शुरू, सिर्फ 4.99 लाख देकर 1 BHK या 6.99 लाख में 2 BHK। हलाल पेमेंट प्लान भी अवेलेबल है। 23 स्टोरी टावर, गार्डन, जिम, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स और टर्फ के साथ सिर्फ 7 मिनट स्टेशन से और 40 मिनट एयरपोर्ट से। सह्याद्री ग्रुप के साथ सपनों का अपना घर आज ही बुक कराएं। मामूली विवाद को लेकर 2 गुट में हुई जबरदस्त भिड़न। मैं रुमेला कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 16 अक्टूबर रात 10 बजे चांद नगर परिसर में नकाब को लेकर एक मामूली विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि 2 गुट आमने सामने आ गए, जिसमें हसन नामक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उसके चेहरे पर हमला किया गया और गले के ऊपर 22 टाके आए। इस पूरी वारदात में हसन ने 4 लोगों का नाम लिया है, जिसमें से 3 युवक है, 2 तो नाबालिग है और 1 युवती है। इस पूरी भिड़न में हसन ने और हसन की फैमिली ने क्या कहा, सुनिए। भाई क्या नाम है आपका? हसन अली अब्दुल रहीम। हसन भाई, कल आप पर हमला हुआ है, ये कब हुआ है और क्यों हुआ है? रात के 10:20 पे हुआ है और चांद नगर में, असदुल्ला के बैक साइड, पीछे साइड। अच्छा, वो क्या मसला हो गया, हम लोग वहाँ पे इसका बुर्का लेने गए थे मेरे दोस्त के घर पे, और इसकी वाइफ बुर्का नहीं दे रही थी। इसकी वाइफ बुर्का नहीं दे रही थी तो इसने पहले गाली दी, इसकी वाइफ ने गाली दी, बोलती मैंने फिटिंग कराई हूँ, मैं नहीं दूंगी। तो इसने गाली दी, बोलती अपनी माँ सब बोली थी, तो मेरी वाइफ ने भी दी और तो इसने एक लाफा मार दी, वो लड़की ने एक लाफा मार दी मेरी वाइफ को। तो इसका हस्बैंड आया तो यहाँ पे इसने मारी ना, तो लोग भाग के डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, इसके बिल्डिंग के नीचे आ गए। इसके बिल्डिंग के नीचे आए तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो गए। फिर इसके बाद इन लोग की तू मैं हो गई, आपस में तू मैं हो गई। तो ये लड़का मेरी वाइफ के आंख पे आया तो मैं छुड़ाने गया ना, तो इसने 4 भाई थे, एक आकिब करके था, एक यूसुफ, एक रियाज और एक इसकी वाइफ थी मंतशा। इन लोग ने मेरे को चारों ने मिलके मारे। आकिब ने मेरे को यहाँ पे ब्लेड मारा। कितने टाके आए? और 22 टाके आए। और यहाँ पे इसने यूसुफ ने यहाँ पे मेरे को लकड़ी से मारा, दरवाज़ा फेंक के ना, बड़ा दरवाज़ा था वो फेंक के मारा। क्या नाम है आपका? शबीना शेख। आपके हस्बैंड ने, जैसे आपके पति ने बताया कि नकाब को लेकर कुछ विवाद हुआ और इन पर हमला हुआ, आपने नकाब कब दिया था और क्यों दिया था? वो हम लोग उनके घर में रहने गए थे। एक्चुअली 15 दिन हम लोग उनके घर में रहे थे और 15 दिन के बाद जब मैंने पूरा मेरा सामान लेके घर में मैं दूसरे शिफ्ट गई, मेरे निकाह के टाइम पे मैं दूसरे घर में शिफ्ट, तो उसके बाद मेरा वो सामान बुर्का उधर छूट गया था उनसे। उनने मेरे से कुछ भी पूछे नहीं, कुछ भी किए नहीं, उन्होंने मेरा बुर्का निकाल के पहनना शुरू कर दिए। फिर मैंने आज उनसे कल रात में जब मैंने बोला कि मुझे मेरा बुर्का दे दो, मुझे पहन के जाना है, मुझे काम है, तो उल्टी बात करने लगे, गाली गलौज करने लगे फ़ोन पे। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है फ़ोन की। उनने उल्टी बात की, गाली दी, अपने आदमी से भी बात कराए, बोलते आप मेरे से मत बात करो, मेरे आदमी से बात करो, फालतू बात कर रहे। फिर हम लोग उनकी बिल्डिंग चौल के पास गए तो उधर उनने गाली गलौज किए, उनने बहुत मारम पीटी किया उधर भी। फिर उधर से दोनों हस्बैंड वाइफ भाग के यहाँ पे आए। फिर उनका आदमी मेरे आंख पे चढ़ने लगा तो मेरा आदमी गए उनके आंख पे, तो उन लोग पूरा तीनों भाई मिलके उनको ब्लेड मारे, उनको यहाँ पे भी मारे, दरवाज़ा फेंक के बड़ी लकड़ी से मारे उनको। ये सब हुआ है। कितने लोग थे मारने में? 4 लोग मारे, 4 लोग बकायदा मारे और उनकी वाइफ ने मुझे भी पीछे से क्या नाम है देके मारी। क्या नाम? आकिब, यूसुफ, मंतशा और इलियास, ये 4 लोग ने मिलके मारे। पुराना भी कुछ आपका विवाद था उनसे? पुराना नहीं, मेरे निकाह वाले दिन उन लोग ने मेरे भाई को मारे थे, उसके भाई ने, यूसुफ ने और इलियास ने मेरे भाई को मारे थे मेरे निकाह वाले दिन। फिर हम लोग उस टाइम पे हम लोग ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि हम लोग इतना नहीं था, तो हम लोग ने कुछ भी नहीं बोले, जाने दिए, मैटर सॉल्व कर दिया। लेकिन उन लोग का भी बहुत ज़्यादा हो गया है, उन लोग एकदम मारम पीटी पे एकदम जानलेवा हमला कर रहे, तो ये नहीं ठीक है।
तो आपने इस चीज़ की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई? जी हम लोग ने करा, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज भी लगा उन पर, वो भी फरार है। उन लोग कोई भी नहीं है घर में, उनकी अम्मी और अब्बा है शायद से, बाकी उन लोग नहीं है कोई भी। जिन लोग ने मारा है उनमें से कोई भी इंसान यहाँ पे नहीं है। पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं, किया? अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया पुलिस वालों ने, कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही अभी तक। क्या 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 कलम लगाई गई है पुलिस की तरफ से? उनका तो आइडिया नहीं है मुझे। इस तरह से खूनी वारदात बढ़ रही है, हर तरफ से नशा बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, तो इसको लेकर थाने सीपी और थाने डीसीपी सर से क्या मांग करना चाहेंगे आप? बस सर मैं इतना ही मांग करना चाहूँगा, ये लोग फरार है, इन लोग को पकड़ के बस अच्छी कार्रवाई करो उन लोग के खिलाफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुबीन अल्ताफ पासवानी। उससे पहले भी याद होगा मैंने कंप्लेंट करी थी और उसके बावजूद भी एक्शन हुआ नहीं हुआ अल्लाह जाने, क्योंकि पुलिस है ना एक्शन काम जल्दी करती नहीं है। और अगर पुलिस अपना काम सही तरीके से करे तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रखे तो ये चरसुल्ले गड़बुल्ले हर एरिया से साफ हो जाए। इस हमले के पीछे आपका कहना मतलब नशे का हाथ है? अच्छी बात है, वो कोई दिमाग वाला इंसान कुछ भी मार देगा। कई बार नशे को लेकर आपने आवाज़ उठाई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर नशा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके लिए आपने कुछ पत्र व्यवहार किया है मुमरा पुलिस स्टेशन से? मैंने 1-2 बार लेटर दिया था, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। पुलिस का यहाँ गश्त रहता है, राउंड रहता है? भी नहीं होता है। हमने बोले थे कि हमको पेट्रोलिंग की ज़रूरत है, अच्छा, तो हमारी बातों को इग्नोर किया गया। पेट्रोलिंग के लिए लिखित में कुछ शिकायत दी थी आपने? लिखित में दिया था, लेकिन अब मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है। घर शिफ्ट हो रहा था तो चेंज हो गया, मेरे पास बुक है। तो मैं हमारे लोग में तो एक बात है कि जो लिखेगा वही लिखेगा। अगर मेरे पास रिटर्न में कॉपी लगी होती तो मैं आपको कैमरे पे शो कर सकूँ। बस ये नशा होगा दूर तो पब्लिक से देगी, क्यों हमारी एरिया में इतनी गंदगी फैली हुई है नशे की। ये नशा आ कहाँ से है? बच्चों को बर्बाद करा। वो लड़का जिसने मारा उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? लाइफ में जो जॉब कर सकता है वो बच्चे को मारा, अगर इसको ज़्यादा लग जाता तो बढ़ जाता था। ये उसका जिम्मेदार कौन होता? पहले भी मैंने दिया था कंप्लेंट और हिंदुस्तानी रिपोर्टर ने वो लिस्ट चलाया भी था, लेकिन आज तक कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। अगर मुमरा पुलिस अपना काम अच्छे से करे ना, डेफिनेटली मुमरा क्लीन हो जाए। तो आप इस नशे के मुद्दे को लेकर अब एसीपी डीसीपी सर से क्या मांग करेंगे? सोच रही मैं रिटर्न में कंप्लेंट करूँ। क्या मांग करना चाहेंगे? मुमरा पुलिस चौकी पे दबाव डालिए, जाहिर सी बात है, हम तो कोई भाई लोग नहीं है। मुमरा पुलिस की नाकामी से अगर मुमरा पुलिस चाहे तो इस चीज़ को कंट्रोल कर लेगा? आराम से, आपके पास पावर है, हुकूमत ने आपको, गवर्नमेंट ने आपको पावर दिया है, आप यूज़ करो। ना कि क्रिमिनल्स को वैसा रखो कि आपको देखते ही पेशाब कर दे, गुना तो सोचने को भी डर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीना शेख। हाँ, मैं उसकी दादी हूँ। अच्छा, वो लोग धमकी भी दिए ला, क्या धमकी दी? मैं जब तुम नीचे उतरी ना धमकी दिए ला, आप हाफ मर्डर करे फुल मर्डर करूँगी, इस तरह की धमकी भी दी? दिए ला। उसका माँ भी थे। अच्छा, और आज मेरे बच्चों का ये हालत है। अगर खुदा न कर उसका जान चले जाती तो कौन देते उसका? भला मारे पीटे, हमारा उससे मतलब नहीं है। इसको मर्डर कैसे करें लोग?